जांग से निषाद निकला है, काले काले वर्ण का निषाद। फिर जाकर के फिर से शरीर का अपने आप में मंथन हुआ, हृदय का जो ही मंथन हुआ उसी से भगवान पृथु जी महाराज प्रकट हुए। बोले पृथु भगवान की। धरती माता अन्न देना बंद कर दी थी, तब जाकर के पृथु जी महाराज आए हैं और धरती के ऊपर बाण का प्रहार किया है। धरती माता तुरंत गाय का रूप धारण करके भाग रही थी, तब जाकर के गाय माता को अपने आप माता ने कहा कि हमें क्यों मार रहे, इन दुष्टों को मारो जो हमारे ऊपर इतना उपद्रव बनाए हुए। उन्होंने कहा कि अरे देवी आप माँ हो, माँ क्या इतनी ऐसी होती है? अरे बेटा थोड़ा उदंड भी हो जाए तो उसको सहन करना चाहिए। आप अनाज क्यों रखी हुई है घर में? उन्होंने कहा कि धर्म नहीं हो रहा धरती पर ना, इसलिए हम अनाज प्रकट नहीं कर रही। तब जाकर के पृथ्वी जी महाराज ने दोहन किया है, 4 थनों से दोहन किया, तब जाकर के आज हमारा अनाज पा रहे हैं। आगे आने वाली स्थिति अगर धर्म नहीं करोगे आप सब, आने वाले समय में अनाज खाने को नहीं मिलेगा, फसलें लंबी चौड़ी हो जाएंगी लेकिन इसमें अन्न नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि धर्म नहीं करोगे तो फिर माता पृथ्वी अन्न देना बंद कर देंगे। जैसे आज से 2 साल पहले चना इतना बड़ा बड़ा पौधा लगा था, उसमें बीज नहीं था। क्यों? अनाज नहीं था। कारण कि हम आप जगह जगह महादेव में फंस गए। नमो बुधाय निरंकारी अकारी जय गुरुदेव, नमो बुधाय ऐसे पंथों में फंस गए जिसके कारण धर्म की ह्रास होती जा रही। लेकिन हम और आप जैसे महापुरुष इन पंथों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। सरकार हम लोग का काम है, ये जितने पंथ हैं सब बेहाया घास है, अपनी तरफ फैलते रहते, इनका विनाश भी ऑटोमेटिक स्वयं होगा। अभी देखना, अभी आगे वर्णन आएगा ना, बुद्ध जी महाराज कौन है? भगवान के अवतार हैं, 23वें अवतार। तो 9वां अवतार भगवान पृथ्वी जी महाराज का, 10वां अवतार मनु के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान मछली का रूप धारण करके आ गए। बोले मत्स्य नारायण भगवान की। भगवान मनु जी महाराज सप्तऋषियों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान मछली का रूप धारण करके आ गए। सोचो, मछली भी बन जाते हैं सरकार, कछुआ भी बन जाते हैं, सुअर भी बन जाते हैं। आगे भगवान 11वां अवतार कश्यप अवतार हुआ, मंदराचल को पीठ पर धारण किया है, तब जाकर के सागर मंथन हुआ। बोले कश्यप नारायण भगवान की। जो ही मंथन प्रारंभ हुआ, विष प्रकट हुआ, भगवान शिव जी ने धारण किया है, नीलकंठ हो गए। नीलकंठ भगवान की। अमृत कलश लेकर के अपने आप पे धन्वंतरी पहुंचे हैं। जो ही पहुंचे हैं दैत्यों ने छीन करके लेके भगा। दुष्ट वही है ना जो हड़पना चाहता है। सज्जन पुरुष वो है जो मेरे उसमें संतुष्ट है, वो सज्जन पुरुष है। दुष्ट वो है ना ही मिले तो हड़प ले। ये समझो।